संज्ञान में लिए हैं और जल्द से जल्द उनके कार्यों की सुनवाई होगी। उन्हें विश्वास रखना चाहिए सरकार पर, क्योंकि हमारी एनडीए की सरकार है और इस सरकार में हर वर्ग, हर तबके, हर समाज के लोगों को न्याय मिलता रहा है। लालू प्रसाद यादव जी ने तो हर समाज, हर तबके के साथ गलत किया, इसलिए आज वो सत्ता में नहीं है। लेकिन एनडीए की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इन्हीं सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ी है और आगे भी वो इन्हीं सिद्धांतों पर काम करेगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि चौकीदार और दफेदार के मामले को भी जरूर देखा जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह से रोजगार के तरीके, नए नए तरीके को ना कर लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां दिए जा रहे हैं। तो किसी के नौकरी को छीनने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि सदन में भी ये बात उठी है और हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने ही उठाई है, तो उन्हें विश्वास रखना होगा। और जहाँ तक किसी भी कार्य के लिए, तो आप जानते हैं कि अभी चुनाव का समय है, तो उन्हें विश्वास रखना चाहिए, उनका कार्य ज़रूर पूरा होगा। और चूंकि कैबिनेट में तो अब हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनके कार्यों को जरूर देखा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देखिए, स्थिति यह है कि चौकीदार दफादार के जो लोग हैं वो लगातार अनशन पे बैठते हैं, लगातार प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। कई सारे नेता मंत्री, वरिष्ठ नेतागण उनसे जाकर के मिल चुके हैं, आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन स्थिति यह है कि बिहार के सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक कोई जो संतुष्ट करने वाला जवाब जो है वो सामने नहीं आया। हमारे साथ उनके मुद्दे पे बात करने के लिए जुड़ी हैं अनामिका पासवान जी, भाजपा नेत्री हैं। मैडम, कब तक उनका कितना लंबा इंतजार होगा? जी देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ों को पाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और संघर्ष भी करना पड़ता है। उन्होंने संघर्ष किया है, मैं भी उसी समाज से आती हूँ। और चौकीदार दफेदार का मामले को हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको संज्ञान में लिए हैं और जल्द से जल्द उनके कार्यों की सुनवाई होगी। उन्हें विश्वास रखना चाहिए सरकार पर, क्योंकि हमारी एनडीए की सरकार है और इस सरकार में हर वर्ग, हर तबके, हर समाज के लोगों को न्याय मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो उन्हें विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने एक लंबे अरसे तक संघर्ष किया है, कई लोग जुड़े हुए हैं उससे। रामविलास पासवान जी से भी हमारी बात हुई थी हमारे चैनल के थ्रू, तो उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं होता तो ये नीतीश सरकार के लिए सही नहीं है, वो अच्छा नहीं होगा। इससे पहले लालू यादव जी की सरकार में हमारे साथ गलत हुआ था, उनकी सत्ता चली गई थी। तो आपको लगता है कि उनकी जो बेचैनी बढ़ती जा रही है उसको रोकथाम के लिए सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी ने तो हर समाज, हर तबके के साथ गलत किया, इसलिए आज वो सत्ता में नहीं है। लेकिन एनडीए की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इन्हीं सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ी है और आगे भी वो इन्हीं सिद्धांतों पर काम करेगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि चौकीदार और दफेदार के मामले को भी जरूर देखा जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह से रोजगार के तरीके, नए नए तरीके को ना कर लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां दिए जा रहे हैं। तो किसी के नौकरी को छीनने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि सदन में भी ये बात उठी है और हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने ही उठाई है, तो उन्हें विश्वास रखना होगा। और जहाँ तक किसी भी कार्य के लिए, तो आप जानते हैं कि अभी चुनाव का समय है, तो उन्हें विश्वास रखना चाहिए, उनका कार्य ज़रूर पूरा होगा। और चूंकि कैबिनेट में तो अब हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनके कार्यों को जरूर देखा जाएगा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इस बार विधानसभा चुनावों में उनका पक्ष जो है नीतीश सरकार के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि आगे नीतीश सरकार उनके लिए बिल्कुल माननीय हमारे नीतीश कुमार जी ने ही सभी को रोजगार दिए हैं और आज जितने अच्छे से बिहार के लोग मतलब जीवन यापन कर रहे हैं, तो उस लालू जी के समय में तो ये सोचा नहीं जा सकता था। उनके समय में तो बस गुंडागर्दी ही थी। और आज जिस तरह से सुशासन है, तो सुशासन पे विश्वास रखना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कार्य जरूर। मैडम, लगातार एनडीए में नए नए नेता जुड़ रहे हैं, बड़े चेहरे जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या ये विरोधियों के लिए एक मतलब चुनौतीपूर्ण हो सकता है?
भाई विरोधी जो है, आप किस विरोधी की बात कर रहे हैं? हमें तो लगता नहीं है कि कोई भी विरोधी अब एनडीए के सामने खड़े होने के काबिल है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो महागठबंधन के जो दोनों युवराज हैं, जो अपने पिता के, अपने दादा के विरासत को लेकर कह रहे हैं कि हम बिहार में ये करेंगे वो करेंगे, आज तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्हीं के हाथों में सत्ता रही बिहार की और उन्होंने बिहार को बर्बाद करने, तो सभी बिहार के वासी इस बात को समझ चुके हैं। और जहां तक हमारी पार्टी किसी का भी स्वागत करने के लिए तैयार रहती है। अगर विरोधी पक्ष से भी हमारे यहाँ कोई बड़े लीडर आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पे वो पार्टी के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि एक नए नए विरोधी जन्म लिए हैं। प्रशांत किशोर अपने आप को कहते हैं। अब वो कहते हैं कि सभी अधिकारी, सभी बड़े नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, जबकि उन्हीं के बच्चे को देख लीजिए, उनके बच्चे और बीवी दिल्ली में रहते हैं। अरे भाई, पहले तुम अपने बच्चे के का एडमिशन करवाओ ना यहाँ पे सरकारी स्कूल में, उसके बाद तू दूसरे को बोलना। पहले तो खुद ही के बच्चे को उन्होंने दिल्ली के बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रखे, एडमिशन करा रखे। पहले अपने बच्चे का नाम कटाइए और उसके बाद आप बात कीजिए। धन्यवाद मैम। हमारे साथ मौजूद है अनामिका पासवान जी और इन्होंने साफ कहा है कि चौकीदार दफादार मामले पर सरकार जो है वो तुरंत ही संज्ञान लेगी और जल्द से जल्द उसका फैसला आएगा। और प्रशांत किशोर की बातों का भी इन्होंने पूरा पुरजोर जवाब दिया है। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।